रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है महाराज। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में। 1 लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे देता है। 1 लोटा जल आपके और हमारी तकलीफों का, हमारे कष्टों को, आपके कष्टों को मिटा कैसे देता है। हमारे दुख तकलीफ को, हमारे कष्टों को मिटा कैसे देता है। तो वो जो कहा जाता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, वो हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को कैसे मिटा देता है। आप खुद आओ थोड़ा सा और आके खड़े हो यहाँ पर। वो 1 लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे सकता, कैसे मिटा देता है, कैसे समाप्त कर देता है। शिव कथा कहती है जिस समय पर हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते। आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, वो दृढ़ता शिव को 1 लोटा जल समर्पित करवाती। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देता। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए आए, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ शंभु 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 शंभु। लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुंचा।
कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे? और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहां पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहां ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। पाटिल जी हम आशीष को बोले कि राजेंद्र जी पाटिल जी को बोलिएगा कि ऐसी सुंदर जगह कथा करने के लिए कैसे चुन ली, बड़ी सुंदर। हम तो कहेंगे कि दुधनाल जो गांव है यह किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं। परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का मन कैसा है, भाव कैसे, भक्ति कैसे, उसका विश्वास कैसे, उसकी दृढ़ता कैसे, उसका भरोसा कैसे। और जब वो दृढ़ता, जब वो भक्ति, जब वो विश्वास सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब शिव कृपा करना प्रारंभ करता है। किसी ने आपको गाड़ी नहीं भेजी, ना सीहोर वाला बाबा आपको लेने के लिए भेजा, ना पाटिल साहब आपको लेने भेजे, ना एमएलए साहब ने भी नहीं भेजा आपको कि गाड़ी भेजी हो, या कोई सरपंच, पंचायत, गांव, किसी ने नहीं भेजा। फिर भी आप दुधनाल गांव पहुंच गए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो यहां आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, किसी ने बुलावा नहीं भेजा, फिर भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुंचे हो। मतलब आपको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको लाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव ही है, जो आपको कथा तक लेता है। अब जब वो तुमको लेकर आया है, वो तुमको लेकर पहुंचा है, तो सारी जवाबदारी उसकी है। पहले ऐसा होता था कि बारात जाती थी, तो बारात में जितने बाराती जाते थे तो उनकी सारी जवाबदारी जो बारात लेकर जाता था उसी की होती थी। आवाज ठीक नहीं है, तो आओ ना ऊपर आकर सुने अनुवाद, आप आओ ऊपर। सारी जवाबदारी उसकी होती थी जो बारात लेकर जा रहा है। अब दूल्हे का, लड़के का जो पिता होता है, सब जवाबदारी उसकी होती है कि ये बाराती मेरे कहने पर चल रहा है, ये बाराती मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। चाय पिलाना है मेरे को, भोजन कराना है मेरे को, नाश्ता कराना है मेरे को, रुकाने की व्यवस्था करना है मेरे को, बीच बीच में जो इनको जरूरत पड़े गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब मुझे देना। जवाबदारी किसकी है? जो बारात लेकर जा रहा है उसकी। अब शिव पुराण की कथा में आप में से अगर
जितने लोग गाड़ी चलाकर आए हैं ना, सबका ड्राइविंग लाइसेंस देखें ना, तो आप में से कम 25% लोग ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। पर 25% ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो भी वो गाड़ी चलाकर दुधनाल गांव तक पहुंच गए। अब सोचो, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हें इतनी अच्छी गाड़ी आती है, तो भी डुगडुगी करते 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 धीरे धीरे, पत्नी पीछे बैठी मुंह पे रुमाल बांध के, सिर पे कपड़ा मपड़ा बांध के, और वो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, धीरे हौले, स्लो स्लो। और पति चले जा रहा अपनी स्पीड में, और आया स्पीड ब्रेकर, वो तो निकल गया, ये रह गई पीछे।